हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम सामान्य अध्ययन का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और जो सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत में जो प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न है, सबसे पहले पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था? ऑप्शंस हैं पहली, दूसरी, चौथी या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, दूसरा वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं और इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं अंग, चंपा, कौशल, अहिछत्र, वत्स, कौशाम्बी और मत्स्य, विराटनगर। दोस्तों ये जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद और उनकी जो है राजधानियों के नाम है। तो जो अंग है, अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। और कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं थी, ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और मत्स्य की राजधानी जो है वो विराटनगर ही थी। तो दोस्तों कौशल किसकी राजधानी थी? कौशल किसकी राजधानी थी ये बताना है। तो जो कौशल है वर्तमान में ये अभी अयोध्या जिले के रूप में जाना जाता है और इसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। जबकि जो अहिछत्र है, अहिछत्र जो है ये किसकी राजधानी थी? अहिछत्र जो है ये पांचाल की राजधानी थी। पांचाल की राजधानी थी। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौशल और अहिछत्र जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? यानी ज्ञान कहाँ पर, कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ था, ये बताना है। ऑप्शंस हैं गोल्डन सिकता नदी, पलासिनी नदी, गंगा नदी या रिजुपालिका नदी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजुपालिका नदी। महावीर का जो जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और इनके जो पिता थे ये वज्र संघ के जो है प्रधान हुआ करते थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था। पत्नी का नाम यशोदा था। ये 12 वर्ष में घर से चले गए थे और 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब जैन धर्म में किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम कैवल्य कहते हैं। जैन धर्म में जब ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे कैवल्य कहते हैं। जब इनको 42 वर्ष की आयु में इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो उस समय रिजुपालिका नदी के समीप में साल वृक्ष के नीचे बैठे थे। साल वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब इनको जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन हैं लेडेन और रस्किन ने, विलियम्स और हॉकिंस ने, फिंच या विलियम जोन्स ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेडेन और रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दोस्तों आपको बता दें, बाबरनामा जो है बाबर की आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा है जिसका जो मूल नाम था वो तुजुक ए बाबरी नाम था। तुजुक ए बाबरी इसका मूल नाम था और इसकी जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो लीडेन और रस्किन ने किया। लीडेन और रस्किन ने इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और उसके बाद बीच में इनकी जो मृत्यु होने के बाद इसका रस्किन नाम का एक व्यक्ति जो था वो विलियम रस्किन ने इसका पूरा अनुवाद किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही हो जाएगा। लेडेन और रस्किन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था बाबरनामा का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब या आदिल शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? 4 फसलों के नाम दिए गए हैं, बताना इनमें किसकी रोपाई की जाती है, किसकी बुआई की जाती है। ऑप्शन हैं सरसों, धान, गेहूं, मक्का। तो धान की जो है रोपाई की जाती है, बाकी तीनों को यानी सरसों, गेहूं और मक्का इन दोनों की बुआई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये आरओ परीक्षा 2017 में, आरओ और एआरओ परीक्षा जो हुई थी 2017 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, किस प्रदेश में है, ये बताना है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो जो सिंगरौली जल लघु जल विद्युत परियोजना है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है। सिद्धार्थनगर जिले में है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? ऑप्शन हैं असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या केरल में। तो भारत में सबसे ज्यादा जो मसाले का उत्पादन होता है वो केरल राज्य में होता है। तो यहाँ पर काली मिर्च और इलायची का भी सबसे अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? ऑप्शन है फोकलैंड धारा, ब्राजील धारा, लेब्राडोर धारा और कनारी धारा। तो जो ब्राजील में समुद्र तट से उठने वाली जलधारा है उसको गर्म जलधारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसे बी सही उत्तर हो जाएगा। इसका बी सही उत्तर होगा। बाकी जो फोकलैंड, लेब्राडोर और कनारी धारा है ये सभी जो है गर्म जलधाराएं नहीं, ठंडी जलधाराएं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है दमन और दीव, ऑप्शन नंबर डी है दादरा और नगर हवेली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम था। कितना था? 46 था। यहाँ का 46 जनसंख्या घनत्व है, जबकि लक्षद्वीप का जो है जनसंख्या घनत्व 2149 है और दमन और दीव का 2191 है। दमन दीव का 2191 है व्यक्ति प्रति किलोमीटर होता है ये। और दादरा नगर हवेली का जो जनघनत्व था वो 700 था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कम अंडमान निकोबार में जनघनत्व था। दोस्तों अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? ऑप्शन है चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर नगर हवेली या लक्षद्वीप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर बी है। और ऑप्शन नंबर सी जो इसका होगा सही उत्तर हो जाएगा। दादर नगर हवेली में सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितनी थी यहाँ पर? 76.2% थी। 76.2% दादर नगर हवेली में थी और इससे ज्यादा बाकी सभी में साक्षरता दर थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कम जो थी वो दादरा नगर हवेली में साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में 22 भाग दिए गए हैं। इसमें 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में और 12 अनुसूचियां थी। तो जो भाग 16 है उसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हैं। कुछ वर्ग कौन कौन से हैं? जैसे कि SC है, ST है और OBC। इन वर्गों के लिए इसमें कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं भाग 16 में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? ऑप्शन है 1 माह से अधिक तक नहीं, 2 माह से अधिक तक नहीं, ऑप्शन सी है 3 माह से अधिक तक नहीं और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 माह से अधिक नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 197 के उपखंड 1 के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया हो और विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक नहीं रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने और अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325 और ऑप्शन डी में दिया गया है अनुच्छेद 323। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 326। अनुच्छेद 326 के अनुसार वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है। तो ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।